गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरती विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, श्रेणी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डी लैम्बर्ट मेथड और लघु गुणिकीय एल्गोरिथम मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था। टेस्ट है ना, आज हम पढ़ेंगे राबी टेस्ट। अगला जो टेस्ट है एक्सरसाइज नंबर XE, उसमें पढ़ेंगे हम राबी टेस्ट। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राबी टेस्ट, ठीक है। तो लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं तो राबी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है राबी टेस्ट? राबी टेस्ट राबी परीक्षण राबी टेस्ट देखो क्या होता है राबी टेस्ट। राबी टेस्ट कहता है यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी and UN upon mu n plus 1 minus 1 इक्वल टू L की क्या बोला? यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी and UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू L, तब फर्स्ट कंडीशन यदि L ग्रेटर देन 1 है सिग्मा UN अभिसारी होगी, और सेकंड यदि L लेस देन 1 है तो सिग्मा UN अपसारी होगी। क्या होगा उसमें देखो, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी and UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू L, फर्स्ट यदि L ग्रेटर देन 1 की सिग्मा UN अभिसारी होगी, यदि L लेस देन इक्वल टू 1 की लेस देन 1 के तो सिग्मा UN अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। आगे तो समझिए, ये तो होगी राबी परीक्षण का टेस्ट। इक्वल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यदि इक्वल आ जाए तो पीछे वाला टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। डी लैम्बर्ट मेथड और लघु गुणिकीय तुलना परीक्षण, याद है ना तुलना परीक्षण जिसमें हम सहायक से नहीं मानते थे, वो ही यूज करेंगे ये आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज XE EFG, तीन एक्सरसाइज और रखी है बस। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे देखो नेक्स्ट। बेटा दोस्तों देखो, आपसे क्वेश्चन करते हैं। देखो
ठीक हो, ध्यान रखना ये राशि परीक्षण की। अब जो भी एक्सरसाइज है ना डी ई एफ जी, 4 एक्सरसाइज, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन आते ही है, तो ये ध्यान रखना कि इनको अच्छे से करना है अपने को। देखो पहला तो समझने के लिए करते हैं अपने क्वेश्चन। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखो श्रेणी क्या देती है, 2/3, 4, 2, 4, 3, 5, 6, 2, 4, 6 और 3, 5, 7, 8। आ गया समझ, प्लस दे देखो 2, 2, 4, फिर 2, 4, 6, फिर 2, 4, 6, 8, 3, 4, 3, 4, 5। आगे वाली ऑड नंबर सब विषम संख्या, पीछे वाली इवन, 3, 3, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10 ऐसे। ठीक है, तो देखो कोई जो हमेशा लिखते आए सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको सॉल्यूशन। देखो यदि दी गई श्रेणी को, ये दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाए तो ये दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएल से प्रदर्शित किया जाए तो सिग्मा यूएल इक्वल टू, देखो 2, 2, 4, फिर 6, दे क्या बन जाएगा 2n। मनीगा क्या मिलेगा, देखो 2, 4, 6, दे 2n एंटर। नीचे देखो 3, 5, 7, 9, दे 2n plus 1। देखो 2n into 2 1 2 plus 1 3, 2 2 4 plus 1 2 2 3 6 plus 1 ऐसे। अब मल्टीप्लाई 4 6 8 1 अपॉन में 2n plus 2। समझने की कोशिश करना, देखो प्लस 2 क्यों दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 है तो प्लस 6, तो 2 ऐड होता जा रहा है इसमें। ये सीरीज अलग है 4 6 8 2n plus 2। ये सीरीज दे में चल रही है, 3 फिर 3 5 3 आ गया है, फिर 3 5 7 अगले में 3 5 7 9, एक सीरीज चल रही है 3 5 7 9 दे 2n plus 1 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 दे 2n। आ गया तो समझ में। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, राबी टेस्ट करेंगे।
अब ये तो un, तो un इक्वल टू क्या देगा, जहां un इक्वल टू मेरे पास है, यहाँ पे समीशन लगा लो, जहां un इक्वल टू है 2 4 6 डेटेड इज 12 3 5 7 9 डेटेड इज 2n plus 1 multiply 1 upon में 2n plus 2, यही है। अब निकालेंगे un plus 1, जो क्या बनेगा 2 4 6 डेटेड इज 2n, फिर अगला टर्म 2 n की जगह प्लस 1 रखूंगा तो 2n plus 2, ये आएगा। नीचे 3 5 7 9 डेटेड इज 2n plus 3, n की n plus 1 रखूंगा 2 1 2 plus 1 3 मल्टीप्लाई 1 upon में 2n plus 4, ये आएगा। n की जगह n plus 1 रखूंगा तो 2 plus 2 4 आइए। अब निकालेंगे अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में un plus 1। देखिए पहले कौन से टेस्ट से, डी लैम्बर्ट टेस्ट से, ये डी लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो रहा है नहीं हो रहा। डी लैम्बर्ट टेस्ट कब फेल होगा याद रखिए, डी लैम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, l ग्रेटर देन है तो वो अभिसारी, l लेस देन है तो अपसारी, l इक्वल टू 1 है वो अभिसारी भी हो सकता है अपसारी भी, वहीं पे वो फेल हो गया, वो l इक्वल टू 1 पे नहीं बता पा रहा कि अभिसारी है अपसारी। यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे डी लैम्बर्ट मेथड आएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी, और 1 आती है मेथड फेल हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे वो न तो अभिसारी होगी नहीं अपसारी होगी। देखो un ये रहा 2 4 6 डेटेड इज 12 अपॉन में 3 5 7 9 डेटेड इज 2n plus 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2n plus 2 अपॉन 2 4 6 डेटेड इज 2n plus 2 3 5 7 9 डेटेड इज 2n, उससे पहले टर्म लिखी मैंने यहाँ पे 2n plus 1 आएगा, उसके बाद 2n plus 3 आएगा, यह की टर्म 2n plus 1 और 2n plus 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2n plus 4। देखो यहाँ तक ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचा, दिख रहा है अभी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un plus 1, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा यहाँ तक, और ये भी पूरा पूरा कैंसिल, तो और उधर तो बचा क्या 1 अपॉन में 2n plus 2 मल्टीप्लाई, ये उल्टा डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, ये होगी ये तो ऊपर आ जाएगा 2n plus 3 2n plus 4 अपॉन में आ जाएगा 2n plus 2। दिख रहा नहीं ये, आ गया समझ में, ये आ गया। अब डी लैम्बर्ट वो लगाइए, तो इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un plus 1 इक्वल टू, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, n कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन ले लो, 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन में
एन कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1 अपॉन n। ऊपर क्या कॉमन आएगा देखो, 2n कॉमन आ जाएगा इसमें 2n कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस 3 अपॉन में 2n। यहाँ भी 2n कॉमन आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2n 1 प्लस 2 अपॉन में n। इधर भी 2n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2n 1 प्लस 1 अपॉन n। यही बचेगा, लिमिट लगा दो देखो, ये 2n से 2n 2n से 2n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू देखो 1 1 1 और 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया। क्या लिखेंगे, अतः यहां द नंबर परीक्षण असफल होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आते मुझे नहीं पता कि वो अपसारी है या अभिसारी है, नहीं पता ना। ये लैम्बर्ट परीक्षण असफल हो गया, तो अब जब लैम्बर्ट परीक्षण असफल हो गया, लघुगुणक परीक्षण लगाने से यहाँ पे कुछ अजीब सा आता है ना अलग, तब लगाते लघुगुणक परीक्षण। वो दे लैम्बर्ट के साथ किए, दे लैम्बर्ट नहीं हो गया तो लघुगुणक नहीं लगा सकते। अब कौन सा आएगा, अब हम पढ़ेंगे रावी परीक्षण, क्योंकि रावी परीक्षण में इक्वल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एल ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी अभिसारी, एल लेस देन 1 है तो अपसारी, ठीक है, सीधी सी बात है। आइए समझ में, ये दे नंबर परीक्षण हो गया समझ लो। एक दोबारा बता दूं देखो, ये सीरीज दे रखी है 2 4 6 दे 12 3 3 5 3 5 7 8 9 2n प्लस 1 एक ज्यादा आ रहा है देखो, और ये 4 6 8 ये अगर सीरीज चल रही है तो 1 अपॉन 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 2n प्लस 2 ये un आ गया, un प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देंगे, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे un अपॉन un प्लस 1 निकाला, ये पूरा पूरा कैंसिल, ये पूरा पूरा यहाँ पे कैंसिल, जो बच गया वो रेशियो लिख दिया आ गया। आइए समझिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस, कॉमन आंसर कॉमन ले लिया, अपॉन में लाना ही है इंफिनिटी को 0 बनाने के लिए। देखो n n n कैंसिल, कट गया तो 1 आ गया, और 1 आते ही दे नंबर ये बताता है कि न तो वो अपसारी हो सकता है ना अभिसारी, उसको नहीं पता ये अपसारी हो गई या अभिसारी, तो उसके लिए अभी कुछ और आना तो हम लघुगुणक परीक्षण लिख देंगे, या पीछे वाला जो परीक्षण है वो यूज करते हैं। यहाँ तो इक्वल टू 1 ही आ गया सीधे, जैसे ही 1 आ गया हम क्या करेंगे, रावी परीक्षण यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, रावी परीक्षण। आगे भी समझें, ठीक है। ये परीक्षण फेल हो गया तो रावी परीक्षण करेंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट दे लो, जब रावी परीक्षण के आगे सॉल्व इसको रावी परीक्षण यूज करेंगे इसमें।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। हमारे पास क्या है सर, ये है हमारे पास ये देखो 2n से 2n कट गया, ऊपर हो गया 1 प्लस 3 अपॉन में 2n 1 प्लस 2 अपॉन में n। लिमिट मतलब होगी। अब मुझे दाहिने परीक्षण लेना है un अपॉन un प्लस 1, उसमें से माइनस 1 करेंगे अपॉन ये तो आता है un अपॉन un प्लस 1 दिस और ये दोनों सेम है। देखो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2, तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। देखो समझो, देखो 1 को 1 से गुणा किया 1 को इससे किया 2 अपॉन n, इसको इससे किया तो 3 अपॉन 2n, इसको इससे किया तो 2 से 2 कट गया 3 अपॉन में n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। आगे ना समझ में आए ना, इधर का मिटा लो, इधर का पढ़ चुके पहले। ये क्या है un upon un plus 1 equal to limit n tends to infinity this 2n 1 कट गया था, सब कुछ हटा के ये लिख दिया हमने। ये नीचे सेम है तो स्क्वायर कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बना दिया। तो देखो क्या आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 4 प्लस 3 7 अपॉन में 2n, क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 2n और प्लस 3 अपॉन में n स्क्वायर, यही है। और ये जो है ना, ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस 2। इसका द्विपद पद में से प्रसार कर दूंगा un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 2n 3 अपॉन n स्क्वायर। इसका प्रसार करूंगा तो 1 माइनस 2 अपॉन n, फिर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, फिर माइनस डेस। द्विपद प्रसार तुमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। ये माइनस का अंतर आता जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन n, फिर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस आगे चलता रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो un प्लस 1 को 1 से क्या 1 प्लस 1 को इससे क्या तो माइनस का 2n 2 अपॉन n, इसको 1 से क्या तो प्लस का 7 अपॉन 2n, 1 को इससे करूंगा एक ही टर्म आती जाएगी आगे। तो 1 को इससे क्या तो 3 अपॉन n स्क्वायर और 1 को इससे किया तो 3 अपॉन n स्क्वायर। फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया और इसको इससे कितना आ गया, इसको इससे करेंगे तो 2 से 2 कट गया माइनस 7 अपॉन n स्क्वायर। फिर ये हो गया और फिर प्लस आगे चलता रहेगा ऐसे कैसे। सॉल्व करो इसको un प्लस 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन में 2n प्लस कर, सही आ रहा है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6 से माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस डेस। इसको भी यदि तुम लिमिट रहेगी यहाँ पे सॉल्व करोगे ना इसको,
तो भी 1 ही आएगा, लिमिट रखोगे तो। ठीक है, चाहे जैसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। आगे देखो, तब कौन से लगाएंगे राशि परीक्षण, u n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। देखो 1 प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस देंगे फर्स्ट में माइनस करेंगे 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस दिस। आया समझ में यहाँ तक? लगभग फेड हो गया था, तो u अपॉन un प्लस 1 लगाया, इसको ऊपर लेके गया, प्रसार किया, गुणा किया, फिर ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो u इंफिनिटी रखते 0 आएगा। कर लिया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आगे देखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उधर वाला मिटाऊंगा। देखो ले लिया। देखो आगे देखो, देखो आगे, यहाँ पे आगे समझिए, यहाँ के बाद अब क्या करेंगे, n से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। याद है कि n un अपॉन में un प्लस 1 माइनस 1, इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n 3 अपॉन में 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस दिस। लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी and un upon un plus 1 minus 1 equal to n multiply over 3 upon 2 minus 1 upon n plus this। इधर भी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी and un upon un plus 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट लगा दी, इधर आ गया 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू l माइनस 2 ग्रेटर देन 1। अतः राबी परीक्षण से श्रेणी सिग्मा un अभिसारी है। सिग्मा un क्या है, अभिसारी है। तो ये राशि श्रेणी का पहला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल था, ठीक है ना। आने लायक है, ये मत सोचना कि आएगा नहीं, आ भी सकता है। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n ये इक्वल टू 3/2 इक्वल टू l ग्रेटर देन 1। अतः राबी परीक्षण से श्रेणी सिग्मा un क्या है, अभिसारी है। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। मिटा दे इसको। देखो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। देखो देखो निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। राजस्थान 2006 और 2013 में आई हुई। क्या कह रहा है? निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए या जांच कीजिए। क्या लिखी हुई निम्न श्रेणी? x 1/2 x cube upon 3 plus 1/2 3/4 x 5/5 plus 1/3 5 2 3 4 2 4 6 और x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस दे ये सीरीज देखिए। इस टाइप की सीरीज देखिए तो राशि परीक्षण की ड्यूटी हो गए हम सीरीज से पता चल जाएगा तुम्हारा। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले वही रहे। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाए तो दी की श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाए तो सिग्मा यूएन इक्वल टू, देखो एक्स की पावर क्या चलती है? एक्स की पावर 1 फिर 3 फिर 5 तो 2n प्लस 1, तो एक्स की पावर तो जल्दी 2n प्लस 1 n की 1 रखोगे 2 1 जा 1, ठीक है 2 1 जा 2 गैप इस पहले टर्म को भूल जाओ एक बार के लिए। इसको देखो n की वैल्यू 2 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 4 प्लस 1 5 ऐसे। और अपॉन में क्या चल रहा है? 3 5 6 3 5 7 तो अपॉन में चल रहा है 2n प्लस 1। ये तो आगे चल रहा है। जो सीरीज चल रही है वो देखो 1 के बाद 3 के बाद 5 दे 1 3 5 ये चल रही है। तो सीरीज भी क्या चल रही है? यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 5 है। तो ये सीरीज चल रही है 2n माइनस 1, एक पर पीछे चल रही है। देखो यहाँ पे n की 1 रखोगे 2 1 2 प्लस 1 3, यहाँ n की 1 रखोगे 2 1 2 माइनस 1 तो 1। अपॉन सीरीज क्या चल रही है? 2 4 6 दे 2n, क्या चल रही है? 2n। सही बन गई बिल्कुल, समझ में आया ना? आगे ये आगे सिग्मा यूएन इक्वल टू सिग्मा ये सीरीज देखो 1 3 देखो 1 3 5। इसको देखो पहले x की पावर 1 x की पावर 3 तो पहले टर्म को नेगेट कर देगा x की पावर 3 x की पावर 5 यानी x की पावर 2n प्लस 1। यहाँ पे 3 आ रही है तो यहाँ पे एक कम आ रहा है पहले वाला। ये वाला 1 3 5 2n माइनस 1, नीचे 2 4 6 2 4 3 दे 2n। और ये चल रहा है 3
5 7 2n प्लस 1 आ गया, जहां un इक्वल टू क्या है 1 3 5 8 days 2n minus 1 है ना, अपॉन 2 4 6 days 2n डॉट s की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। आगे तो समझ में आगे निकालेंगे देखो वही डेल लैम्बर्ट प्रेडिक्शन के लिए u n प्लस 1 निकालेंगे, u n प्लस 1 निकालेंगे देखो 1 3 5 days 2n minus 1 n की n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 माइनस 1 2n प्लस 1 बच जाएगा, अपॉन में देखो 2 4 6 days 2n प्लस 2 यहाँ पे s की पावर 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3 आ गया ना समझ में। ठीक है, ये डेज वाली सीरीज चल रही है तो पता चल रहा है कि राबी परीक्षण लगेगा इसमें, हाँ या ना। आइए पहले दी लैम्बडा को टेस्ट करेंगे, u सही है गलत, un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 1 3 5 days 2n minus 1 अपॉन 2 4 6 days 2n मल्टीप्लाई x की पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 1 3 5 days 2n minus 1 फिर 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 4 6 days 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3। आगे तो समझ में देखो इधर ये यहां से यहां तक का पूरा कैंसिल, इसमें नीचे भी पूरा यहां से यहां तक कैंसिल, बचा हुआ लिखेंगे देखो x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसिल, x की पावर 1 से x की पावर 1 कैंसिल, ठीक है, नीचे x की पावर 2 बच जाएगी, जो बचेगा वो लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां तो ये बचा ये x की पावर में करो तो 1 अपॉन 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई नीचे देखो क्या बचा 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1, ये क्या फॉर्म में नहीं है मल्टीप्लाई में अपॉन 2n प्लस 2 ये 2n प्लस 1 और मल्टीप्लाई x स्क्वायर। आगे के समझ में देखो लिमिट इधर भी कर दी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इधर देखो सब लोग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर देखो 2n कॉमन आएगा 2n कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, इसमें 2n कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन में 2n, इसमें 2n कॉमन आएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 2n, इसमें 2n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2n और साथ में x स्क्वायर। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू देखो समझो ये 2n कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 3 अपॉन 2n,
ये दोनों चीज सेम है। 1+1/2n का स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर, लिमिट एंड टू इंफिनिटी। आगे भी समझ में लिमिट रख दो, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 हो गया, बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। आगे भी समझ में, ठीक है। तो ये डेल लेवल पर परीक्षण हो गया। समझ में आया ना? पहले सीरीज बनाना आना चाहिए यार। सीरीज बनाना नहीं आया तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे सही नहीं होगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। देखो x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, तो 3 5 पहले टर्म को तुम नेगलेक्ट भी करना चाहो ना, छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो 3 x की पावर 3 5 7, इसका मतलब x की पावर 2n + 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 5 7 चल रहा है, 2n + 1 बची गया। देखो 1 3 पावर 5 है, यहाँ पे 3 एक कम टर्म आ रही है, तो ये 2n - 1 जस्ट पीछे वाली लिखते हैं। 1 3 5 2n - 1 नीचे क्या चल रहा है, 2 2 4 2 4 6, 2 4 6 डेट 2n, ये होगी मेरे पास सीरीज। un का जाएगा, इसका un, ये टर्म un में आ गई, un + 1 ऐसे कैसे आएगी, un अपॉन un + 1 निकालेंगे, लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un + 1। आगे इस में इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वो लिख दिया मैंने यहाँ पे x² बच जाएगा। समझ में आएगा? ये x², अब इसे 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये दोनों सेम है, स्क्वायर अपॉन x², लिमिट अपॉन 1 1 1 और अपॉन में x², 1 अपॉन x² आ गया। आ गया फिर समझ में? अब देखो, अब लिखेंगे हम अतः द नंबर परीक्षण से द नंबर के अनुपात परीक्षण से यदि 1/x² > 1 है, इसका मतलब x² < 1 है, तो श्रेणी सिग्मा un अभिसार होगी और यदि 1/x² < 1 है, x² < 1 हो, तो श्रेणी सिग्मा un अपसारी होगी।
अभी सारी एप्सिलॉन बदल गया। अब तीसरी कंडीशन इक्वल टू वाली, इक्वल टू वाली रहेगी। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे इधर भी डालो। आगे देखो, यदि x स्क्वायर इक्वल टू 1, यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो दाएं लेग पर परीक्षण असफल रहता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स यूनिट प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। एक्स इक्वल टू 1 होगी तो एक्स यूनिट प्लस माइनस 2 आ गई, तो अलग अलग वैल्यू आ गई। दाल नंबर परीक्षण एक फेल हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, अब अगला परीक्षण लगाएंगे। अतः एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू दिस, दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 3 अपॉन 2n और 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर 2। यह एक काम करो, ऊपर वाला लिख दो, वो ज्यादा सही देगा इससे। ये वाला क्या था, देखो एक्स स्क्वायर की क्या दोगे, 1 तक दोगे एक्स स्क्वायर की देगी क्या जाएगा, देखो 2n प्लस 2n प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 1, 2 बार है देखो प्लस 1, सॉरी एक और 2 बार तो स्क्वायर, ये आ गया un अपॉन un प्लस 1। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 1 रख दिया तो ये बच गया, इसमें तुम लिमिट लगाओगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सर 1 आ तो रहा है, इक्वल टू 1 भी आ जाए तो भी दाल नंबर परीक्षण जो होता है वो ऐसा पर होता है। इक्वल टू 1 भी आ गया तो क्या होगा, दाल नंबर परीक्षण ऐसा पर होगा। ये यहाँ पे भी क्या हो गया, ऐसा पर। इसलिए हमारे को कौन सा परीक्षण लगाना पड़ेगा, राफी परीक्षण। इसके लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। un प्लस 1 इक्वल टू 4n स्क्वायर, है ना 4n स्क्वायर 6n 4n 10n प्लस 3 टू 6 अपॉन 4n स्क्वायर 4n प्लस 1, यही है। अब निकालेंगे un अपॉन un प्लस 1, उसमें से करेंगे -1, ठीक है। इधर भी करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6, 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 -1 आ गया समझ में।
ठीक है, आगे देखो, सॉल्व करो इसको। un अपॉन un प्लस वन माइनस वन, यहाँ सॉल्व करो 4n स्क्वायर tan n प्लस 6 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर 4n प्लस 1। un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू ये आ गया। देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, tan n में से 4n गया 6n, तो 6 में से 1 गया तो 5। तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, tan n में से 4n गया तो 6n माइनस 6 में से 1 गया तो 5 प्लस का 5 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ये हुआ। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे, un प्लस 1 माइनस 1, इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n प्लस 5 4n स्क्वायर 4n प्लस 1। n गुना होगा तो n लिमिट लगा देंगे, n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट लगाएंगे n टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में un प्लस 1 माइनस 1, इधर होगा तो 6n स्क्वायर 5n 4n स्क्वायर 4n प्लस 1, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एंड un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन n, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या क्या बन गया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 6 प्लस 5 अपॉन n अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, यही बचा। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 6, ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या हो गया 6 अपॉन में 4 इक्वल टू n, जो कि ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1, ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1, इसका मतलब क्या हो गया, दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1 पर अपसारी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। बताओ l ग्रेटर देन 1 आता है तो राबी परीक्षण की क्या होती है, अभिसारी होती है। क्या होती है, अभिसारी, ठीक है, तो लिख देंगे। अतः ऊपर मिटाओ शेष जो वहां लिख दो, अतः द्रावी परीक्षण से
परीक्षण से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर श्रेणी सिग्मा यू है, अभिसारी है। क्यों है? क्योंकि ऐसी वैल्यू ग्रेटर देन क्या ये बनानी है, ठीक है। अतः श्रेणी सिग्मा यू है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल पर अभिसारी तथा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पर अपसारी है। मतलब सर में इंपॉर्टेंट है, 3 बार आया और आज तक 2006 2000 जो भी मैंने बताया था कि 2006 2013 में और जगह भी कई बार आया हुआ है। समझ में आई क्या होगा? समझ में आ गया? चलो उसको स्क्रीनशॉट लो। एक बार और दोबारा बता दो। देखो यू एन पॉलीगन प्लस वन भी यही है सर, इसको सॉल्व करके ये किया, इसका आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर को 1 रखी है तो उसमें फिर -1 कर देगा अभी फ्रिक्शन में, -1 करके सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6n + 5 अपॉन दिस, फिर n से मल्टीप्लाई कर देगा अभी फ्रिक्शन में, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे n स्क्वायर कॉमन आ रहा, ऊपर भी n स्क्वायर कॉमन ले लिया, कर दिया, यहाँ पर गया 6, यहाँ पर गया 4, बाकी सब 0 हो जाएगा, लिमिट रख दी, बचा क्या 6/4, 6/4 का मतलब 4 का डिवाइड करोगे इसमें तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा तो राबी परीक्षण क्या कहता है, यदि l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगी, अभिसारी होगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 1 भी क्या होगी, वो अभिसारी होगी। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 था तो अभिसारी थी, इक्वल टू भी अभिसारी होगी, और ग्रेटर देन पे क्या होगी, अपसारी होगी। आगे समझ में ये, तो ये राबी परीक्षण की जो एग्जांपल था इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और है जो कि कम से कम 4-5 बार आया हुआ है, मगर ये क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसके एग्जाम्पल को अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज करो, और अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है, बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सही से हो जाएगा। सीरीज बनाना जरूर आना चाहिए, यदि तुम्हारा सीरीज बनाना नहीं आया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर तुम उसको आगे नहीं कर सकते। तो बार बार तुम सीरीज बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर बाकी अब जो भी है राबी टेस्ट का क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में